आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को जवाब देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जिनको लोग प्यार से निर्मला ताई भी कहते हैं, उनको सामने आना पड़ा। आखिर राहुल गांधी की एक बात निर्मला ताई को इतनी बुरी क्यों लगी? दोस्तों, वैसे तो बीजेपी पिछले 11 सालों से केवल एक नाम पर राजनीति कर रही है ना, राहुल गांधी नहीं, नेहरू। देश की किसी भी समस्या के लिए सीधा सीधा नेहरू को ऐसे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि आप पूछिए मत। अब तो वाकई में सुन सुनकर कानों से तेल निकलने लगा है और अब हंसी आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी अगर चर्चा में हिस्सा लिया लोकसभा में, तो पूरा टाइम मोदी नेहरू 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 ही माला जपते रहे। लेकिन देखिए, अजीबोगरीब स्थिति राजनीति भी ऐसे दिन दिखाती है कि वो लोग जो पूर्व की सरकारों और पूर्व के नेताओं को लगातार आलोचना करते नहीं थकते, खुद पर बात आई तो संस्कारों पर आने लगे। दरअसल दोस्तों, कल राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में एक बात बोली। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली, बीजेपी के नेता स्वर्गीय अरुण जेटली, जब मोदी सरकार में मंत्री थे तो उनसे मिलने आए थे और उन्हें धमकाया था कि फार्म लॉ, मतलब जो कृषि कानून है, उनका विरोध मत करो और अगर आप करोगे तो इसका आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? दोस्तों, अब राहुल गांधी की ये बात सीधा बुरी लग गई है निर्मला सीतारमण को। वैसे तो राहुल गांधी की इस बात का विरोध लगभग मोदी जी के हर मंत्री ने किया, लेकिन खास तौर पर निर्मला ताई ने इस मामले में दोस्तों राहुल गांधी को बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जवाब सुनिए। राहुल गांधी ने दरअसल ये जब बात बोली तो बीजेपी ने ये कहा, और ये बात भी सही है दोस्तों, कि जब कृषि कानून पास किए गए उसके 1.5-2 साल पहले ही अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था। तो फिर जब अरुण जेटली जी का देहांत हो गया, उसके बाद कृषि कानून लोकसभा से पास हुए, तो फिर अरुण जेटली राहुल गांधी से कैसे मिल सकते हैं? ये राहुल गांधी के पास अजीबोगरीब ताकत आ गई है क्या कि वो जिन लोगों का देहांत हो गया वो लोग उनसे मिलने आते हैं? इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं ने की, लेकिन वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर इस पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा, अगर गैर जिम्मेदारी का कोई चेहरा है तो वो है राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता, सार्वजनिक जीवन में लोगों पर, यहाँ तक कि जो लोग हमारे बीच नहीं हैं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनका व्यक्तिगत अधिकार बनता जा रहा है। दिवंगत श्री अरुण जेटली पर उनकी टिप्पणी निंदनीय है। भारत को एक मजबूत विपक्षी दल की जरूरत है। एक गैर जिम्मेदार नेतृत्व वाली उनकी पार्टी कांग्रेस और देश को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन क्या उन्हें इसकी परवाह है? दोस्तों, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण की बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो सबसे पहले बीजेपी पर लागू होती है। बीजेपी तो पिछले 11 सालों से सरकार ही नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर चला रही है। देश की हर समस्या के लिए नेहरू या फिर कम पड़े तो राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा जाता है। तो फिर अगर जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनको लेकर ऐसी ऐसी बातें बोलना गलत है, तो फिर ये बीजेपी वाले क्यों ऐसा करते हैं? और ये केवल बीजेपी के छुटभैया नेता नहीं करते, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे नेताओं का काम ही यही है। मोदी जी हो या बीजेपी का कोई प्रवक्ता, दिन भर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक क्या क्या बातें बोली गई, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और तो और, जब विपक्ष ने सीज फायर के बाद सरेंडर मोदी वाला नारा दिया, राहुल गांधी ने भी दिया, तो बीजेपी ने इंदिरा गांधी के लिए कह दिया था, इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया था। तो ये तो बात सच है कि पूर्व की सरकारों को लेकर जितनी आलोचना बीजेपी के वक्त में हुई है, इतनी तो देश के इतिहास में कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा, वो भी तब जब वो सत्ता में है। तो अगर वित्त मंत्री ये मानती हैं कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उन पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, तो फिर सबसे पहले तो वो ये बात मोदी जी को जाकर बताएं और अपने पार्टी के नेताओं को जाकर बताएं। हालांकि इस मामले में दोस्तों पवन खेड़ा भी सामने आए हैं।
क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि राहुल गांधी किस बिना पर ये बात बोल रहे हैं, जबकि कृषि कानून जब पास हुए उसके 1.5-2 साल पहले, इनफैक्ट 2 साल पहले ही अरुण जेटली जी का देहांत हो गया था। तो फिर राहुल गांधी इस तरह की गलत बात, झूठ बात क्यों बोल रहे हैं? तो पवन खेड़ा ने सामने आकर इस पूरे मामले में सफाई दी और कहा, ये संदेश उन नासमझ लोगों के लिए है जो आज सुबह से व्यर्थ की उथल पुथल में लगे हुए हैं। कृपया आप शांत होकर ध्यानपूर्वक सुनिए। साल 2020 के कृषि कानून बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की शुरुआत नहीं थे, बल्कि वे उस लंबे योजनाबद्ध और किसान विरोधी एजेंडे की पराकाष्ठा थे जिसे बीजेपी सरकार ने अपनी विनाशकारी नीतियों की प्रयोगशाला में वर्षों से तैयार किया था। पहला आघात तो दिसंबर 2014 में ही हुआ था, जब मोदी सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विधेयक को कमजोर करने का प्रयास किया। इसके बाद 2017 में आया तथाकथित मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, जो किसानों के अधिकारों पर एक और छिपा हुआ प्रहार था। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में उन किसान विरोधी कानूनों का पुरजोर विरोध किया। इसी संदर्भ में दिवंगत अरुण जेटली राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद आए और अपने साथ एक धमकी भी लेकर आए, परंतु वो ये भूल गए कि राहुल जी गांधी हैं, सावरकर नहीं। हालांकि मूल बात ये नहीं है कि धमकी किसने दी, बल्कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये धमकी किसके कहने पर दी गई। इसके पीछे जो हाथ है वो मोदी और शाह की जोड़ी का है। ये कभी भी किसी का विधेयक या कानून की बात नहीं है। ये राहुल गांधी के भारत के किसानों और आम जनता के लिए दृढ़, अडिग और साहसी संघर्ष को कुचलने की साजिश थी। इन धमकियों का मकसद हमें डराना और चुप कराना था, लेकिन इनसे हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ। तो ये सरकार जैसी बनी थी, जब मोदी 2014 के बाद पीएम बने थे, तो भूमि अधिग्रहण को लेकर एक अध्यादेश सरकार लेकर आई थी। इसका पुरजोर विरोध विपक्ष ने किया था। राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा विरोध किया था इसका। बाकायदा इसको लेकर सरकार के आला नेताओं से मीटिंग भी की थी राहुल गांधी ने। बाद में सरकार को बहुत विरोध होने के बाद इस अध्यादेश से अपने पांव खींचने पड़े। अध्यादेश लागू नहीं हुआ। हो सकता है कि उस अध्यादेश का बात यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हो। हालांकि राहुल गांधी को अपनी बात क्लियर करनी चाहिए थी कि बेसिकली वो किस बात पर बात कर रहे हैं। पर दोस्तों, पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि पॉइंट ये नहीं है कि राहुल गांधी को धमकाने अरुण जेटली आए। पॉइंट ये है कि अरुण जेटली किसका मैसेज लेकर आए। अरुण जेटली के थ्रू कौन राहुल गांधी को धमकाना चाहता था? वो मोदी और अमित शाह थे। ये पवन खेड़ा का दावा है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि पूर्व की सरकारों या पूर्व के नेताओं, खास तौर पर वो नेता जो इस दुनिया में नहीं है, अपनी सच्चाई बताने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए किसी किताब से उस नेता ने क्या कहा था उस संदर्भ को निकाल कर संसद में कोट करना, ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन पॉइंट ये है कि आज अरुण जेटली पर बात आई तो बीजेपी वालों को बुरा लगा, जो कि लगना चाहिए था। तो फिर दिन रात सुबह शाम नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की माला बीजेपी वाले क्यों जपते रहते हैं? इनफैक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में खड़े होकर ये बोला था कि मनमोहन सिंह के पास वो प्रतिभा है कि वो रेनकोट पहनकर मतलब शावर ले सकते हैं। इस तरह की बात तो मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवित रहते उनके सामने कही थी। तो ये तो बात सही है कि ये सारा चलन जो है ये बीजेपी ने शुरू किया। आज तक यही बीजेपी की राजनीति है, लेकिन अब यही काम दूसरे कर रहे हैं तो बीजेपी को बुरा लग रहा है। तो अगर राजनीति का एक नियम है तो वो तो सब पर लागू होता है। अब बात करते हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण की, कि निर्मला सीतारमण को ये बात राहुल गांधी की इतनी बुरी क्यों लगी। वैसे तो बुरी सबको लगी, लेकिन निर्मला ताई को क्यों बुरी लगी? कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही गलत बयान दिया था भारत को लेकर, कि भारत और रूस की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, और दोनों जो डेड इकोनॉमीज़ हैं, रूस और भारत, उनको जो करना है करे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बयान को सपोर्ट कर दिया था राहुल गांधी ने संसद में, कहते हुए संसद के बाहर मीडिया से कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही है, भारत की इकोनॉमी तो डेड हो चुकी है और इसको डेड करने में, उसको मारने में नरेंद्र मोदी का हाथ है। नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को डेड कर दिया। यहाँ रोजगार नहीं पनपते, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पूरा सरकार काम कर रही है। तब उन्होंने निर्मला सीतारमण को निशाने पर लेते हुए कहा था कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है, उनके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि निर्मला जी को वो बात बुरी लग गई हो, जिसके बाद निर्मला जी अपना इस तरह से गुस्सा उतार रही हो। खैर, वजह जो भी हो, अब अगर इस बात पर चर्चा हुई है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पर राजनीति ना हो, तो फिर मुझे लगता है दोस्तों इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। हो सकता है बीजेपी वाले अब नेहरू का नाम लेना बंद कर दें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।